ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान सभी भक्तों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जितिया का पर्व बड़ा ही कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए निर्जला रहकर करती हैं। इसमें न तो अन्न का एक दाना खाया जाता है और न ही जल ही पिया जाता है। यह 24 घंटा या इससे भी अधिक घंटों तक निर्जला रहकर माताएं अपनी पुत्र की रक्षा की कामना करती हैं। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही प्रचलित है और इस पर्व को बहुत ही धूमधाम के साथ और बड़ी हर्षोल्लास के साथ माताएं करती हैं। दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और इस व्रत में आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और स्वास्थ्य की कामना के साथ निर्जला रहकर उपवास करती हैं। दोस्तों, जितिया का पर्व मुख्यतः 3 दिनों तक मनाया जाता है। प्रथम दिन नहाय खाए का विधि किया जाता है और दूसरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। सभी दिन बहुत ही विधि विधान के साथ किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि नहाय खाए और व्रत एवं पारण किस तरह से किया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको इसको विस्तार रूप से बताऊंगी। दोस्तों, नहाय खाए, जैसा कि हम जानते हैं कि पंचांग के अनुसार नहाय खाए 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा और 24 सितंबर को यानी कि मंगलवार के दिन जो नहाय खाए का किया जाएगा, उस दिन महिलाएं सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और भगवान को नमस्कार करके व्रत का संकल्प लेती हैं। उसके बाद घर, मंदिर इत्यादि जगहों को साफ सुथरा कर लेती हैं। उसके बाद तरह तरह के भोजन बनाती हैं। 56 भोग जो भी उनको सामर्थ्य हो भोजन बना लेती हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद नहाय खाए का विध किया जाता है। नहाय खाए के लिए महिलाएं या तो किसी तालाब, पोखर में जाकर स्नान करके नहाय खाए का विध करती हैं और अगर वह पोखर या तालाब में नहीं जा पाती हैं तो वह घर पर भी नहाय खाए का विध कर सकती हैं। इसके लिए आपको आंगन या घर में किसी स्वच्छ स्थान पर, जहाँ पर कि थोड़ी मिट्टी हो, वहाँ पर आपको एक छोटा सा पोखर बना लेना है। पोखर बना करके उसमें चारों ओर से सजाकर उस पे सिंदूर लगाकर पहले महिलाएं पहले स्नान कर लेती हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्नान करने के बाद वह भींगे हुए बदन से उस दिन एक झिंगली के पत्ते में जितवाहन भगवान को तेल और खल्ली और आम का दतमन चढ़ाती हैं। 2 बगल में झिंगली का पत्ता रखती हैं जिसमें आम का पल्लव, आम का दतमन, तेल और खल्ली दाहिने हाथ से चील को और बाएं हाथ से सियारन को दिया जाता है। उसके बाद धूप दीप दिखाकर फूल अगरबत्ती चढ़ाकर सभी पत्तों को उस पोखर में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो तेल और खल्ली बच जाता है उसको अपने माथे पर लगाकर स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद जहाँ पर मंदिर हो या स्वच्छ स्थान हो वहाँ पर फिर से पूजा की जाती है। वहाँ पर गोबर से चील और सियारिन का मूर्ति बनाया जाता है और कुश से जितवाहन भगवान की मूर्ति बनाई जाती है और फिर वहाँ पर एक केले के पत्ते में जितवाहन भगवान को खीरा, केला, दही, चूड़ा जो भी और चीज़ हो उसमें गुड़, मिठाई जितना भी सामर्थ्य हो उसमें चढ़ाया जाता है। फिर एक झिंगली के पत्ते में थोड़ा थोड़ा तोड़कर
उस चील को और थोड़ा सा तोड़कर बाएं हाथ से सियारन को दिया जाता है। चढ़ाने के बाद फिर पूजा की जाती है विधिवत। सियारन और जितवाहन भगवान का पूजन कर लिया जाता है और मंदिर में सभी भगवान की पूजा करने के बाद चील और सियारन की जो पत्ते होते हैं उसको उठाकर दाहिने हाथ से चील का और बाएं हाथ से सियारन का उठा करके फिर छप्पर पर फेंक दिया जाता है। उसके बाद जो जितवाहन बाबा को भोग लगाया जाता है उस भोग को अपने बच्चों में प्रसाद बांट वितरण किया जाता है। इस तरह जो है नहाय खाए का विधि की जाती है। उसके बाद आते हैं हम निर्जला व्रत करने की। दूसरे दिन हम निर्जला व्रत करते हैं और निर्जला व्रत में सुबह उठकर सरगी खाया जाता है और सरगी खाने के बाद सुबह से फिर उपवास किया जाता है और फिर उस दिन भगवान को, जितवाहन भगवान को और चील सियारन को तेल और सिंदूर दिया जाता है। उसके बाद विधि विधान से पूजा, अपना जो मंदिर हो उसमें विधि विधान से अपना पूजा कर लिया जाता है और जहाँ पर जितवाहन भगवान का मूर्ति बनाया है वहाँ पर भी आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे शाम में हम डाला भरते हैं और जब हम डाला भरते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक बांस का डाला लेते हैं या जो है बांस का नहीं मिले तब बरगुना जो होता है उसमें भी आप डाला भर सकती हैं, लेकिन इसमें बांस का डाला भरना बहुत ही निश्चिंत रहता है, शुभ माना जाता है। तो बांस का डाला लेती है, उसमें जो है जो भी पकवान बनाया हो उस पकवान को डाला जाता है। जो उस समय का मौसमी फल हो उस फल को रखा जाता है, नारियल, केला, सेब जो भी हो मौसमी फल उसमें डाला जाता है। उसके बाद एक कूसी मटर होता है, उस कूसी मटर को फुला करके उसमें डाला में डाला जाता है। फिर फूल, सिंदूर, जनेऊ, पान, सुपारी जो भी हो उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद अगर कुछ गलती सही हो इसके लिए आपको दान दक्षिणा उसमें कुछ द्रव्य डाल देना चाहिए, यानी पैसे डाल देना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से पूजा कर लेनी चाहिए। फिर जितवाहन भगवान का कथा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। कथा सुनने के बाद डाला को बांध दिया जाता है और बांध के भगवान के समक्ष रखकर उसमें धूप दीप दिखाकर वहाँ पर रखकर रात भर वहीं छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सुबह जब पारण का वक्त होता है तो सुबह शुभ मुहूर्त पर, जब पारण का समय हो, उस शुभ मुहूर्त पर अपने पुत्र या पुत्री से डाला को खुलवाया जाता है। उसके बाद जब डाला खोला जाता है तो उसमें जो जो सामग्री भरे हैं उसको फिर से जो जितवाहन भगवान का एक आम पत्ता लिया जाता है, जितवाहन भगवान के लिए केला का पत्ता और चील एवं सियारन के लिए झिंगली का पत्ता लगाया जाता है और उसके बाद उस पत्ते में सभी सामग्री को निकाल कर रखा जाता है और चील सियारन को थोड़ा थोड़ा तोड़कर दिया जाता है। फिर पूजा कर ली जाती है, धूप दीप दिखा दिया जाता है। उसके बाद उसमें जो कुशी मटर होता है उसको 5 दाना कुशी मटर को केला के साथ देकर मिलाकर उसको निगला जाता है। माताएं अपनी पुत्र की रक्षा के लिए उसको निगलती हैं। उसके बाद निगलने के बाद वहाँ पर प्रणाम करके सभी को, जो उसमें सिंदूर डाला जाता है उस सिंदूर को अपने माथे पर लगाया जाता है और सभी बच्चों को उसका टीका लगाया जाता है। उसके बाद उस प्रसाद को सभी बच्चों में वितरित किया जाता है।